ये खड्डे ये मिट्टी खा क्या हमारे अंदर ना मिट्टी के पहाड़ लग गए। ये बस खूह बन रहा है और कुछ नहीं बना इधर। कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई एमएलए या कोई एमपी कोई इधर नहीं आ रहा। अंकल यहाँ पे जानी नुकसान हो जिस जिम्मेदारी कौन होगी, किसकी होगी? जिम्मेदारी तो मरियम नवाज की है, जो जिसने ये काम शुरू किया है। डिब्बे लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको ये परवाह नहीं है। मसाइल तो और भी है लेकिन सबसे ज्यादा मसला यही है हमारी जो सड़क। कोई इधर आएगा तो हमें सुनाएंगे ना, किसी कोई आता ही नहीं है, हम किसे सुनाएं? किसी को कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा। अपने बड़ों का वास्ते इधर आके हमारा हाल देख ले क्या हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूसी 4 में मौजूद हूँ, यूसी 4 में, और यहाँ पे लोग जो हैं वो कितना तंग है वो आप लोगों को प्रोग्राम में पता चलेगा। यहाँ पे ये रोड जो है 1 साल हो गया, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे आए दिन जो है वो कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को या किसी एमएनए एमपीए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई मरता है मर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, बताएं कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कहने क्या चाहिए, 1 साल पूरा हो गया है हमको। ये खड्डे ये मिट्टी खा क्या हमारे अंदर ना मिट्टी के पहाड़ लग गए। किसी को कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा, कोई यहाँ पे आके कुछ कर जाए या कुछ। ये वो सड़क थी मुग़ल दौर की, ठीक हो गया। इसको कहते थे ठंडी सड़क, और मुग़ल दौर की खजूर वाली सड़क मशहूर है। ये शादरा मोड़ से सड़क शुरू हुई है, 12 दिल्ली में अंदर गई है। अभी तक ये सड़क ही नहीं बनी, ना यहाँ पे खजूर रही, तो आज मिट्टी गए। अब आप कह रहे खजूरें आप लोगों ने खा ली हैं, अब मिट्टी खा कर अब अंदर पहाड़ बनाए। बच्चे हमारे गिर रहे हैं, एक लड़का यहाँ पे गिरा, उसके बजाय दांत टूट गए, नाक की हड्डी टूट गई है। गटर ये देखिए, ये सामने स्लैब ये आप नज़र आ रहे हैं आपके, ये बूढ़े बंदे यहाँ पर हैं। आवाम आती यदि परेशान हो रही है, अब बताए क्या करें, किधर जाएं किधर ना जाएं। ना कोई एमबीए सुन रहा है ना एमपीए सुन रहा है। मरियम साहबा, खुदा का वास्ता है आपको, अपने बड़ों का वास्ते इधर आके हमारा हाल देख ले क्या हो रहा है। फ्लड आया था, फ्लड भी आगे चला गया, दोबारा तक काम कोई नहीं हुआ सिवाय ज़लालत के हमारे पास। समझते हैं काम ना होने की वजह क्या है? अल्लाह जाने क्या बात, ये कह रहे फंड नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा, ना यहाँ पे पानी मिल रहा ना गैस मिल रही है, परेशान रह रहा है। ये बस खूह बन रहा है और कुछ नहीं बना इधर, और कुछ नहीं बन रहा। 1 साल में इतने यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने बीमारियां फैल चुकी हैं, तो ये तो आने वाले वक्त में और होगा। ये आप इधर बेमकोट में चले जाए ना, आपको पता लगेगा कि आपने तौबा तौबा कर रहे कि हम किधर आ गए हैं। टोए टिब्बे इतने बहुत बुरा अशर हुआ है। क्या समझते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा? पानी उनको आपकी मेहरबानी है कि ये सड़क सही करा दे, जो नहीं सही करा रहे तो फिर आपने ढाई क्यों थे। नाज़रीन, यहाँ पे आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखो गटर, ये 1 साल से ये खुला है, 1 साल से। ये हमने उठाया, खुद स्लैब रखवाई है, अपने क्रेन से बुलवा के पैसे दे खुद रखवाई है वो खड्डे पे। जरा नाज़रीन, यहाँ पे जो काम इदारों के हैं वो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आए मेरे साथ, चलें सर आगे आगे। एक लेडीज गिरी है, एक बच्चा भी गिरा है, ठीक है, और एक जेंट्स गिरा है, और दोनों के दरमियान उसके दांत भी टूट गए हैं। हाँ, उसका ये नाक की हड्डी भी टूटी है, उसकी वजह से हमने स्लैब खुद। नाज़रीन, ये जो है स्लैब यहाँ के लोगों ने खुद रखवाई है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो चुके थे। ये देखो, ये कचरा देखो, कोई सुनने वाला हमारी बात नहीं है, कोई भी बात सुनने। आप लोगों ने, आपको पता है अंकल, ये स्लैपें रखना, ये सब करना इदारों के काम है, हुकूमत के काम है। कोई बात ही नहीं सुन रहा, बच्चे गिर रहे हैं, हम क्या करें? हम बच्चों को तो बचाना है ना, बच्चे गिर रहे हैं, हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। कोई बात सुनने वाला नहीं, कोई एमएलए या कोई एमपीए कोई इधर नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे नाज़रीन इतने एक्सीडेंट भी हो चुके थे, अब यहाँ की आवाम ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे ये स्लैब रखवाई ताकि जो है हादसा से बचा जा सके। उस तरफ देखें, वो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है इस रोड के ऊपर। यूनियन कौंसिल 4 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैमरा लगाओ जरा, वो देखो बच्चे, ये कोई गिर जाएगा तो क्या उसका बनेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेदारी, वो भी नहीं आते? इधर कोई आया ही नहीं है, 1 साल से ऐसे ही चल रहा है, कोई भी नहीं आया। इन बड़े इदारे तो क्या आएंगे, ये तो छोटे छोटे इदारे हैं, ये भी नहीं यहाँ पे आते। कभी एमएनए एमपीए साहब को तौफीक नहीं हुई, वही यहाँ आके सिफारिश ही कर दें किसी इदारे को। अंकल, यहाँ पे जानी नुकसान हो जिस जिम्मेदारी कौन होगी, किसकी होगी? जिम्मेदारी तो मरियम नवाज की है, जो जिसने ये काम शुरू किया है। वो मरियम नवाज ने तो सख्ती से ऑर्डर दिए हुए हैं, मुझे कहीं पे भी ये नजर ना आए। वो शहर में आर्डर है, इधर से कोई आर्डर नहीं मिला, ना कोई इधर आ रहा है ना कोई जा रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला। वो कह रहे हैं ये हटा दो वो हटा दो, कोई बात नहीं सुनने वाला भाई।
नाज़रीन आगे चलती हूँ, आपको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा जो है गहरा है और यहाँ पे जो है बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मज़े की बात ये है कि यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं है, ना यहाँ पे कभी कोई एमएनए आता है, ना एमपी आता है, ना यहाँ पे कोई इदारा आता है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है ये इसको कवर करना। यहाँ का एमपीए बना है, उसका काम है इधर आने के हमारे हालात देखें। अब इलेक्शन करो, इलेक्शन आएंगे तो सब इधर इकट्ठे हो जाएंगे। कोई कहेगा हमें वोट दो, कोई कहेगा हमें वोट दो। ये हमारी बात सुनने वाला कोई आदमी नहीं इधर आ रहा, कोई अदारे का, किसी का ही, ना बल्ले वालों का या ना किसी नॉन लीग का कोई आदमी यहाँ नहीं आया। अच्छा, आप शिकायत करते हैं कि भाई ये देखो हमारे नुकसान हो रहे हैं, सुनते नहीं है? कोई इधर आएगा तो हमें सुनाएंगे ना, किसे कोई आता ही नहीं है, हम किसे सुनाएं? कोई इधर आएगा तो हमें किसे सुनाएंगे? मर गया तो मारा को जी रहा है, और इधर क्या होना है? कट्टा मिट्टी इधर अभी बारिश पै जाए इधर बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको ड्रिपें लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको ये परवाह नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त यूनियन कौंसिल 4 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे गंदगी जो है वो तो है ही। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे कोई गिर के मर जाए, अभी नाज़रीन कुछ हफ्ते पहले ही तो माँ बेटी ने अपनी जान गंवाई है ऐसे ही गिर के, ऐसे ही गंदे पानी में गिर के। किसकी उसने जिम्मेदारी उठाई? किसी ने भी नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने सख्ती से ऑर्डर किए हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी, उन्होंने भी कोई नहीं, वो बस फ्री की तनख्वाहें लेके खा रहे हैं। अवाम जाए भाड़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलाके का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, यही मसला या और भी हैं? मसाइल तो और भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला यही है हमारी जो सड़क जी, ये जो रोड है, साल से भी ज़्यादा हो गए इन्होंने, बहुत ज़्यादा हम बीमारियों में शामिल हो गए हैं। गर्दो गुबार, गट्टा मिट्टी, और थोड़ा सा 15-20 दिन पहले ये जो लाइनें उखाड़ी हुई ना, ये जो नाला है ना बेकरी के सामने, उधर धुंध बहुत ज़्यादा थी। मेरा छोटा भाई गिरा है, उसके 2 दांत टूट गए, नाक की हड्डी टूट गई है। वो भी आप बताना इनको कि हमारा कितना, अगर कुछ जानी नुकसान हो जाए खुदा ना खास्ता, ये पूरा कर देंगे हमारा। मैं तो हम अपनी परेशानियों में ज़रा हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं, वरना मैंने इधर लोग इकट्ठे करके एहतजाज करना था। उसी दिन मैंने रोड ब्लॉक करने की सोची थी, लेकिन मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये करनी थी, होगी है। 1 साल हो गया ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। आते हैं बस वो अपनी मर्ज़ी से क्रेन क्रून लेके आते हैं, नया उखाड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। काम नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहे। मतलब काम भी नहीं हो रहा और कोई सेफ्टी की भी मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है? कोई ऐसी चीज़ सेफ्टी की ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई जानी नुकसान हो जाए इन्होंने तो नहीं किसी को भी? कोई भी नहीं हो, कोई चक्कर ही ना कोई आया। हम तो यहाँ बहुत परेशान रहे हैं। मेरा छोटा भाई, लोगों ने कभी शिकायत की है किसी इलाके के एमएनए एमपी को की हो या किसी इदारे को की हो? नहीं शिकायत किया, उनको खुद सोचना चाहिए। इधर अलीम खान साहब को होना चाहिए, जो हमारे एमपी एमएनए हैं, उनको होना चाहिए, समीउल्लाह को होना चाहिए, उनको आना चाहिए इधर। ये क्या मसला है? इन्हें वोट लेने के लिए सिर्फ आते हैं, वोट लेने आए हैं, हमने दिए हैं, उनको जिताया भी है अलीम खान साहब को, समीउल्लाह खान साहब भी जीते हैं, लेकिन ये हमारा मसला ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़राब कर दिया है। सर, क्या समझते हैं काम ना होने की वजह क्या है? अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया है? पता नहीं, अब मरियम नवाज साहब ने तो फ़ंड दे भी दिया है, अलीम खान साहब भी कहते हैं मैंने फ़ंड दे दिया है, लेकिन इनको लगाना चाहिए ना, जो ठेकेदार हैं हमारे, इनको लगाना चाहिए, जल्द से जल्द काम करना चाहिए। अब जैसे रमज़ान है, 100 आना जाना, लेकिन गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो गया हमारा। यकीन करें, बच्चे हमारे, हम खुद बीमारियों के शिकार हो गए हैं, आलूदगी इतनी ज़्यादा है। ये तो आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं, अच्छी बात है। आप हमारा पैगाम जो है ना मैडम सीएम तक पहुँचाएँ, उनको पता लगे कि वाकई ये मेरा इलाका है। ये UC 1 होती थी, यानी कि सियासत यहाँ से शुरू होती थी नवाज शरीफ साहब की, उनको चाहिए कि हमारा ये मसला हल करें। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। यहाँ की आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा तंग है, इतनी ज़्यादा तंग है कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ना यहाँ पे कोई सेफ्टी के इंतजाम हैं। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। लोग इतने मजबूर हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो स्लैपें रखवाई हैं, ढक्कन लगाए हैं और ऊपर, और ये देखें इसे इतना अरसा हो गया बने हुए, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे बंद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जैसे ये रोड तोड़ के चली गई है हुकूमत, वैसे ये भी बना हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरे कैमरामैन आपको रोड भी दिखाएं, यहाँ पे तो कोई भी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है। कभी यहाँ पे कोई असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आया, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं आई। मरियम नवाज़ के जो 23 निकाती डैशबोर्ड है उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। अब आप लोग बताएँ कि आखिर कौन हालात बेहतर करेगा। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।